हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स से जो भी क्वेश्चन सर्कल चैप्टर से आया था क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम नंबर पहला सम देखते हैं। 2020 में आया था ये। इन द फिगर गिवन बिलो, O is the center of the circle and AB is the diameter. If AC equals to BD and angle AOC is 72 degree, फाइंड एंगल ABC, BAD एंड ABD। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका सर्कल है, ये डायमीटर है, बोल दिया है हमें AB इज द डायमीटर, और ये हमारा एक कॉर्ड है BD और दूसरा कॉर्ड है हमारा AC, ठीक है। और कॉर्ड AC और BD जो है वो इक्वल लेंथ का है, ये हमेशा याद रखिएगा, दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। O इज द सेंटर और ये आपका 72 है। हमें कौन सा एंगल बोला है? एंगल ABC। एंगल ABC मतलब ये एंगल, वेरी इजी। आप अगर देखो तो एंगल AOC will be 2 times एंगल ABC, बिकॉज दोनों का सेगमेंट सेम है। देखो AC और एक सेंटर पे है और एक सर्कमफ्रेंस में है, तो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो वो वाला कॉन्सेप्ट में ले लेंगे हम लोग, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, है कि नहीं? तो एंगल AOC कितना है आपका? 72 डिग्री है, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, मतलब एंगल ABC निकल गया आपका 36 डिग्री। चलो, तो ये मेरा निकल गया, ब्लू से मार्क कर दे रहा हूं मैं, 36 डिग्री, पहला पार्ट डन, ठीक है। BAD मतलब ये वाला एंगल। अब अगर कोई सर्कल है और दो कॉर्ड है इक्वल लेंथ का, तो दोनों जो एंगल सबटेंड करेगा सर्कमफ्रेंस पे, वो सेम होगा। क्लास 9 में पढ़ा था हम लोगों ने। अगर दो कॉर्ड है ऑफ इक्वल लेंथ, द एंगल विच दे सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस, वो दोनों सेम होगा, सेम कॉर्ड, ठीक है, तो सेम एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। मतलब देखो AC और BD सेम सेगमेंट है, सेम कॉर्ड है, लेंथ ऑफ दिस टू कॉर्ड आर सेम, AC को BD दिया हुआ है। तो AC कौन सा एंगल बना रहा है? AC बना रहा है एंगल ABC, और BD कौन सा एंगल बना रहा है? BAD। तो दोनों एंगल सेम होगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज सेम। तो एंगल ABC 36 है, तो आपका एंगल BAD भी 36 होगा। चलो, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट ABD मतलब ये पूरा एंगल, ये तो बड़ा इजी है। देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ABD, ध्यान से देखना, एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB, ये मिला के 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल मिला के 180 होता है। अरे भैया ये तो 90 होगा ना। एंगल एट द सेमी सर्कल, AB इज द डायमीटर, तो एंगल ADB कितना होगा? 90 डिग्री होगा, एंगल एट द सेमी सर्कल। अब देखो एंगल ABD हमें निकालने बोला गया है, BAD अभी निकाला 36, ADB 90 होगा, मैंने बोला एंगल एट अ सेमी सर्कल, एंगल एट अ सेमी सर्कल दस 90 डिग्री, है कि नहीं? 180। तो एंगल ABD कितना होगा भाई? 180 माइनस 126, अभी कितना हो गया? 50, 60, 60, 70, 54 डिग्री। देख लो, निकल गया आपका। तो एंगल ABC आपका है 36 डिग्री, एंगल BAD आपका आ गया 36 डिग्री अगेन, और एंगल ABD कितना हो गया? 54 डिग्री। ये पहला सम था, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये था आपका इन द गिवन फिगर टीपी एंड टी क्यू आर टू टैंजेंट्स। सर्कल बना लेते पहले, ध्यान से देखिएगा। ये आपका सर्कल है, ये आपका एक टैंजेंट है और ये आपका दूसरा टैंजेंट है, सी ए, यहाँ पे क्यू था, ठीक है। डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे टी है और ये रहा सेंटर ओ है, डॉटेड लाइन। चलो, ये हमारा क्या दिया हुआ है, एंगल बी सी क्यू, मतलब ध्यान से देखिए, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल बी सी क्यू, क्योंकि क्यू तो यहां पे था, तो बी सी क्यू कितना है 55, तो ये वाला एंगल 55 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा। और बी ए पी, ये पी है आपका, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा। फाइन एंगल ओ बी ए, मतलब ये जो अंदर में ट्राइंगल है ये वाला, एंगल ओ बी सी ये वाला, ठीक है। पहले ये करते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये 60 डिग्री अगर है दिस एंगल, रेडियस और टैंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो है 90 डिग्री, इतना पे याद रहना चाहिए आपको। तो ध्यान से देखो आप, ये जो पूरा एंगल है ओ ए पी, वो 90 डिग्री होगा ना, क्यों, बिकॉज द एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द रेडियस इज 90 डिग्री। तो ये पूरा अगर 90 है तो देखो ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस बी ए पी, यही तो मेरा 90 डिग्री है, वही तो मेरा है एंगल ओ ए पी। ओ ए पी को मैंने स्प्लिट कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। अब ओ ए बी कितना हो जाएगा, मुझे पता नहीं है, ओ ए बी, बी ए पी कितना है 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। मतलब ओ ए बी आपका हो गया 90 माइनस 60 30, मतलब ये जो एंगल है ये है 30, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओ सेंटर है ना, तो ओ ए और ओ बी सेम होगा, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है। इसका मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होता है, तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए सेम होगा ना 30 डिग्री। बेस एंगल ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड है इक्वल, मतलब ये वाला एंगल निकल गया आपको, ये वाला एंगल क्या निकला है 30 डिग्री, ठीक है। चलो, सेम वे में हम लोग, अब देखो OC और QT परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये पूरा एंगल जो है 90 डिग्री होगा। एंगल OCQ ये पूरा 90 है, ध्यान से देखिएगा, ओके। तो एंगल OCQ को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, OCB प्लस BCQ, ये मिला के 90 हुआ। OCB हमें पता नहीं है, और ये तो 55 दिया हुआ था 90 डिग्री, तो OCB क्या हो गया 90 माइनस 55, मतलब आपका हो गया ये 35 डिग्री, यानी ये एंगल निकला 35 डिग्री। अब ध्यान से देखना, ट्राइंगल OBC, फिर से OC और OB इक्वल है, मतलब एंगल OCB जो हम लोग का निकला है अभी 75 और OBC दोनों सेम होगा भाई 35 डिग्री। द एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये निकल गया 35। पहला पार्ट में क्या बोला था आपको, देखो OBA 30 डिग्री निकल गया, OBA 30 डिग्री निकल गया, OBC 35 निकल गया, चलो ये दो निकल गया। AOC, अरे भैया बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखो AOC विल बी ट्वाइस ऑफ ABC, सेम सेगमेंट है ना, AC से ABC बनाया, AC से मैंने AOC बनाया,
देखो इसे मैं रब कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप, थोड़ा फोकस लगा के देखिए। एंगल ए ओ सी विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी सी। भैया ए सी से ही तो बनाया है दोनों एंगल को। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। रीजन लिख लेना भैया। अच्छा एंगल एबीसी कितना है? एंगल एबीसी अगर देखो ध्यान से तो 30 प्लस 35 डिग्री है, मतलब 65 डिग्री है कि नहीं? 2 इंटू 65 दैट्स 130। निकल गया आपका ए ओ सी 130। अब क्या बोला है? ए टी सी, ये वाला एंगल बड़ा इजी है। ये आपका 130 निकला है। ये क्वाड्रिलैटरल आप देख रहे हो, क्वाड्रिलैटरल ए ओ सी टी, तो एंगल ओ सी टी 90 डिग्री होगा ना, बिकॉज टैंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। सिमिलरली ओ ए टी, ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, सेम रीजन, ये भी 90 डिग्री होगा। अब उस क्वाड्रिलैटरल में देखो 130 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए टी सी, ये चारों एंगल मिला के 360 मिलेगा ना। एंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360। अब ये कितना हो गया? 190 130 प्लस 90 210 300। तो ए टी सी कितना होगा? 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री। थोड़ा लेंथी था बट बड़ा इजी सम था। क्लियर है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सम। 2019 में क्या दिया था? इन द गिवन फिगर AC is the tangent to the circle with center O. If angle ADB is 55, find x and y, find give reason. रीजन सभी का देना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये बड़ा इजी लग रहा है। ये आपका एक सर्कल था, ये एक टैंजेंट था। अच्छा ये मेरा डायमीटर है, बोल दिया है ए बी डायमीटर है, O इज द सेंटर। ध्यान से देखना, बड़ा इजी सम है। ये है D, ये है B, सॉरी ये E है। ध्यान से देखिएगा, ये E है, ये Y दिया हुआ है आपको, ये X दिया हुआ है, ये 55 दिया हुआ है। वेरी इजी। ओ ए इज द रेडियस, AC इज द टैंजेंट। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल बी ए डी 90 डिग्री होगा, बिकॉज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। ये तो रीजन है मेरा। अब ट्राइंगल ए बी डी देख रहे हो, ये वाला एंगल मान लो Z है, मान लो। तो ए बी डी में 90 प्लस 55 प्लस Z इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी याद करो, बचपना में किया था। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब तीनों एंगल मिला के 180 होता है। तो Z क्या होगा? 180 माइनस 145, यानी कि ये हो गया आपका 35 डिग्री। तो भैया ये 35 निकला। अब कायदे से अगर तुम देख लो तो y विल बी ट्वाइस ऑफ x z। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। देख लो y इज ट्वाइस ऑफ z, बिकॉज सेम सेगमेंट से बनाया ना मैंने, ए ई से बनाया है। ए ओ ई विल बी ट्वाइस ऑफ ए बी ई, सेम सेगमेंट में है, एक सेंटर पे एक सर्कमफ्रेंस में है, सेंटर वाला डबल होता है। तो y क्या होगा? y होगा 2 इंटू 35 70 हो गया। अब थोड़ा ट्राइंगल ए ओ सी देखो, वहां पे 90 प्लस वाई प्लस एक्स 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी अब कर लो, तो y की जगह y का वैल्यू बैठा देंगे, 90 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 120, यानी x 20 डिग्री होगा। खत्म, निकल गया। y इज 70 एंड x इज 20 डिग्री। रीजन भैया सबका लिखना। पहला मैंने बोला यहाँ पे ओ ए इज परपेंडिकुलर टू AC, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। दूसरा क्या था? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 2019 में क्या था। ये है आपका सर्कल, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है AC, ये है आपका
आपका बी, अभी मैं रीड नहीं कर रहा हूँ सम, ठीक है, और ये बी सी और ए ई पैरेलल है एक दूसरे के, ये रहा डी। अब पढ़ता हूँ। In the given figure, A, B, C, D, E is a pentagon inscribed in a circle such that AC is the diameter and side BC is parallel to AE. If angle BAC ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, फाइंड ACB ये वाला एंगल, मतलब इसको मान लो X, EDC ये वाला एंगल, इसको मान लो Y, एंड BEC कंस्ट्रक्शन है वो बाद में करेंगे हम लोग ना। सबसे पहली बात, आपका एंगल ए बी सी 90 डिग्री होगा ना, एंगल है द सेमी सर्कल, देख लो ध्यान से, ये भैया 90 डिग्री होगा, एंगल एट अ सेमी सर्कल, डन। अब ट्राइंगल एबीसी देख रहे हो, वहां पे 50 प्लस 90 प्लस एक्स, ये तीनों एंगल मिला कितना होगा 180 होगा, तो x कितना होगा 180 माइनस 140, 40 डिग्री, निकल गया आपका 40, डन। AC भी निकल गया, पैरेलल निकल गया हमारा, सही है। या ACB इज 40 डिग्री। अब क्या बोला है हमें, EDC। अब देखो ध्यान से देखना, BC और AE पैरेलल है, तो एंगल BCA ध्यान से, और एंगल CAE इक्वल होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल, देख लो ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है भैया, तो अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, सही है। अब देखो AEDC देख रहे हो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मतलब ऑपोजिट एंगल ऐड करेगा टू गिव 180, तो y प्लस 40 ध्यान से देखो इक्वल्स टू 180, मतलब y इक्वल्स टू 140 हो गया भैया। अब क्या बोला है, BEC, वेरी इजी, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, एंगल BEC और एंगल BAC सेम होगा, सेम सेगमेंट में है, देखो BC से ही बनाया हुआ एंगल, एक है BAC एक है BEC, एंगल इन द सेम सेगमेंट है इक्वल, तो BEC कितना हो गया आपका 50 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल हो गया आपका 50 डिग्री, डन हो गया स्टेप बाय स्टेप। ये था 2019 का, 2019। चलो नेक्स्ट देखते हैं, या 2018 का है, देखते हैं क्या है। पहले डायग्राम बनाते हैं, ये आपका सर्कल है, दिस इज अ कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड है जो बाहर में मिल रहा है लोग, ए पे, ये आपका सेंटर से ओ, ठीक है, ये O P Q R S T, भैया ये निकालना है x, और आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 डिग्री। अच्छा और क्या बोला है ये लोग, इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ QR मतलब ये QR एंड OP इज सेम, एन एंगल ORP 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, गिव रीजंस। रीजंस हमेशा इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिए, नहीं तो वो आपके मार्क्स काट लेंगे। भैया OP और OQ इक्वल होगा, रेडियस है कि नहीं है। अच्छा अब क्योंकि QR और OP इक्वल था, OP और OQ इक्वल था, तो OQ और QR इक्वल हो गया ना भैया, मतलब मैं बोलना चाहता हूं ट्राइंगल OQR आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया भैया, उसका बेस एंगल इक्वल होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड है इक्वल, तो अगर ये 20 है तो ये भी तो 20 होगा, which implies angle QRO is equal to QOR equals to 20 degree. Angle opposite to equal sides are equal. चलो ये 20 निकल गया, हमें बोला क्या है x निकालने। अब और कुछ इंफॉर्मेशन था नहीं था,
अब क्या करें, अगर ये 20 है तो हमारा, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ ये एंगल निकाल लो। देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ पी क्यू में, ध्यान से देखो, ट्राइंगल ओ पी क्यू में एंगल ओ क्यू पी क्या होगा, ओ क्यू पी, ध्यान से देखो, ओ क्यू पी वो होगा 20 + 20 मतलब 40। अरे भैया ये ट्राइंगल ओ क्यू आर है, देखना ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल था ओ क्यू आर, ये एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये 20 ये 20 तो ये 40 हो गया ना, सही है। अच्छा तो ये हमारा 40 निकल गया। अब अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ओ पी क्यू ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं, ओ पी क्यू, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल होगा, तो ये अगर 40 है तो ये भी तो 40 होगा। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी इक्वल टू 40, बेस एंगल्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, रीजन आप लोग खुद लिख लेना। अब इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये एंगल मान लो z है, तो z + 40 + 40 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब z 100 होगा। अब ध्यान से देखो आप, लास्ट स्टेप, x + z + 20 180 होगा, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों एंगल मिला के 180 देगा ना। तो x का तो वैल्यू पता नहीं, z है 100 + 20 इक्वल्स टू 180, यानी x क्या होगा 180 - 120 मतलब 60 डिग्री। आगे आंसर आपका x इज 60 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान लगाना था, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी हमें यहां पे यूज करना है, बड़ा इजी सम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब ये सम देखते हैं, 2018 में ये भी आया था। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल गिवन QPS 73 है, PQS 55 है, और आपका PSR 82 है। कैलकुलेट QRS, मतलब ये वाला एंगल मान लो x है, RQS मतलब ये वाला एंगल मान लो y है, RQS, एंड PRQ वो तो लास्ट में देखेंगे हम लोग, थोड़ा कंस्ट्रक्शन है। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना, तो ऑपोजिट एंगल अगर ऐड करोगे तो आपको वो कितना देगा 180 देगा, मतलब देखो x + 73 इक्वल्स टू 180 है, लीनियर पेयर, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, लीनियर पेयर नहीं सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो ये हो गया 107 हो गया, डन, यानी कि एंगल QRS 107 हो गया, डन। नंबर 2 देखो, RQS ये वाला बोला है y। अब देखो ध्यान से, जो ये पूरा एंगल S है, ठीक है, और ये जो पूरा एंगल है Q, ये दोनों भी तो सप्लीमेंट्री होगा, सेम रीजन से, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, मतलब आप बोल सकते हो 82 + 55 + y इक्वल्स टू 180, सप्लीमेंट्री है, क्यों, इससे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऑपोजिट एंगल एट टू गिव 180, तो यहां से y निकल जाएगा 180, और ये कितना हो गया 137, यानी कि y हो गया आपका 43, डन, मतलब एंगल RQS 43 हो गया। लास्ट क्या बोल रहा है ये लोग, PRQ, ये वाला एंगल, अरे भैया एंगल PRQ और PSQ तो सेम होगा, सेम सेगमेंट में है। पहले आप ये एंगल निकाल लो PSQ, ट्राइंगल PSQ देखो, तो एंगल PSQ + 73 + 55 इक्वल्स टू 180 होगा, तो एंगल PSQ क्या होगा 180 - 128 यानी 52 डिग्री होगा। तो अगर ये 52 होगा तो ये भी तो 52 होगा, यस और नो, सेम सेगमेंट है,
सेम सेगमेंट। हो गया, बड़ा इजी सम था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 2017 में क्या दिया था, ये रहा आपका सर्कल, ध्यान से, ये कॉर्ड है, ये है आपका पॉइंट सी, ये डी है, ठीक है, ये ए है, ये ई है, दिस इज बी, बी डी को थोड़ा जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज ओ, ओ मतलब द सेंटर, ठीक है। अच्छा क्या बोला, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, डी ए ई, डी ए ई मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 70 डिग्री, फाइंड गिविंग सुइटेबल रीजन द मेजर ऑफ बी सी डी, ये वाला एंगल मान लो एक्स है, बी ओ डी मान लो वाई है, ओ बी डी, ओ बी डी ये वाला जेड, बड़ा इजी है बॉस। एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में याद करो, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल था ना, याद है। इसी प्रकार अगर ध्यान से देखो तो एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी, विल बी 70 डिग्री। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, समझ में आया। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, ये 70 है तो ये 110 होगा, अब x प्लस 110 180 होगा, सप्लीमेंट्री भैया, वहां से भी निकल जाएगा सेम आंसर, x 70 निकल जाएगा, ठीक है। तो बी सी डी निकल गया 70, ये हमारा 70 निकल गया। अब अगर ध्यान से देखो तो बी ओ डी विल बी ट्वाइस ऑफ बी सी डी, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो अगर ये 70 है तो ये 140 होगा ना, बीओडी कितना होगा 140 होगा, उसका डबल होगा 70 का। चलो ये भी हो गया। अब बोला है ओबीडी, अब देखो ओबी और ओडी सेम है, सेम होगा ना बिकॉज रेडियस है, तो अगर इसको मैंने जेड लिया तो ये भी जेड होगा ना। बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल है इक्वल, बीओडी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में z प्लस वाई 180 होगा, तो 2z इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, वाई है 140 है, तो 2z इक्वल्स टू 40 होगा, तो z इक्वल्स टू 20 है, z ही तो है आपका ओबीडी, तो एंगल ओबीडी कितना है 20 डिग्री है, हो गया। बेसिक प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी, वही सब हम लोगों ने यहां पे यूज किया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 2017 का ये भी सम है, देखिए कैसा दिया है, ये आपका सर्कल है, ये आपका टैंजेंट है एट ए, ये है ए सी, ये है बी डी, बी सी ए बी ज्वाइन हो गया, डी सी और ए डी भी ज्वाइन हो गया है। क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टैंजेंट टू द सर्कल एट ए बी एंड ए डी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी ए क्यू एंड पी ए सी। बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल सेम है, ध्यान से समझिए बात को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ठीक है, बिकॉज ए बी और ए डी क्या है, बाइसेक्टर है। बी ए क्यू इज 30, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है आपको। प्रूव दैट बी डी इज द डायमीटर, बी डी इज द डायमीटर प्रूव करना है, और ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बड़ा इजी है, कैसे देखो ध्यान से, भैया बी ए बी बाइसेक्टर है ना, तो एंगल बी ए सी और बी ए क्यू सेम होगा तो 30 डिग्री, बिकॉज ए बी इज द बाइसेक्टर, तो ये 30 हो गया। देखते रहना, ध्यान से देखना। अच्छा ए डी इज द बाइसेक्टर, तो एंगल ये पी था ना, इसको अगर एक्स लेंगे तो ये भी एक्स होगा ना, बिकॉज ए डी इज द बाइसेक्टर, तो एंगल पी ए डी को मैंने एक्स लिया है तो डी ए सी भी एक्स होगा, बाइसेक्टर है ए डी। अब
ये देख रहे हो, ये चारों एंगल x प्लस 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 180 स्ट्रेट एंगल। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब भैया ये कितना निकल गया, ये दोनों एंगल मेरा 60 डिग्री निकल गया। सही है। अब थोड़ा सा याद करो, एंगल एट अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री है ना, एंगल एट अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसे डायमीटर होगा। अब ध्यान से देखो, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी क्या है, 60 प्लस 30 90 डिग्री है। और अगर एंगल बी ए डी जो एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस है बी डी से बनाया हुआ, अगर वो 90 डिग्री है, इट सिंपली मीन्स बी डी इज द डायमीटर। एंगल ऑफ द सेमी सर्कल के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहां पे यूज किया है। अगर वो 90 है तो आपका डायमीटर होगा, अगर वो डायमीटर होता तो वो 90 होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आप क्या बोला है, पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट क्या बोला है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बड़ा इजी है। ये एंगल देखो ध्यान से, और ये एंगल सेम होगा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। अगर ये आपका, इसको बड़ा बनाते हैं भाई, इतना छोटा में कौन किसको दिखेगा, ये है। अगर ये आपका सपोज टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो ये कॉर्ड अगर कोई एंगल बनाएगा सर्कमफ्रेंस में, तो ये एंगल सेम होता है ना, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो अगर ये 30 है बॉस, तो ये भी तो 30 होगा। होगा कि नहीं होगा, बेशक होगा। एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू ए सी बी 30 डिग्री, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, यही तो था प्रॉपर्टी मेरा। अब ट्राइंगल एबीसी देख लो, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए सी बी और एंगल बी ए सी इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो बिकॉज दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा, खत्म, डन, वेरी इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये 2017 का था। 2016 में देखिए क्या दिया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है। ये आपका सर्कल है, ये ए डी आपका डायमीटर है क्या, हाँ ए डी डायमीटर है, वो आपका सेंटर है। अच्छा, ये है बी सी जो कि पैरेलल है इसके, ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सा सम है। ये है 32, इसको भी इन लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। डायग्राम क्लियर है, मैं एक बार सम रीड कर रहा हूं। इन द गिवन फिगर ए डी इज द डायमीटर, O is the center of the circle, AD is parallel to BC, angle CBD is 32 degree. Find OBD. OBD मतलब OBD ये वाला एंगल बोला निकालने, ठीक है, OBD। फिर AOB, फिर ये वाला एंगल बोला निकालने हमें, ठीक है। फिर BED वो इसको हम लोग ये वाला एंगल बोला है। सपोज ये XYZ, इसको मैं X ले रहा हूँ, इसको Y ले रहा हूँ, इसको Z ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, और कुछ दिया क्या नहीं। तो अगर ये 32 है तो ये भी तो 32 होगा। देखो ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट एंगल, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल DBC और एंगल BDA दोनों सेम होगा, ऑल्टरनेट एंगल 32 डिग्री होगा। सही है, 32 डिग्री हो गया। Y जो है वो 32 का डबल होगा, बिकॉज Y एंगल एट द सर्कम सेंटर है और 32 एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है, दोनों सेम सेगमेंट से AB। मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल AOB जो है वो ट्वाइस ऑफ ADB होगा। देख लो, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो ये 2 इंटू 32 होगा, 64 होगा, तो ये 64 निकल गया।
अब ध्यान से देखो ट्राइंगल एओडी, एओडी में एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये 64 जो है वो इक्वल होगा एक्स के प्लस 32 के। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 32 इक्वल्स टू एक्स। अरे एक्स भी 32 आ रहा है हमारा। डन, मतलब एंगल OBD निकल गया हमारा, OBD 32 डिग्री है, OAB निकल गया मेरा। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला ये लोग, AED हो गया। पहले आप BOD निकाल लो, लीनियर पेयर है, y प्लस एंगल BOD 180 होगा, लीनियर पेयर है। तो y तो हमें पता है 64 है, तो BOD कितना होगा 180 माइनस 64 होगा 116 होगा। सही है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, एंगल BOD विल बी ट्वाइस ऑफ BED, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो ये हो गया 116 ट्वाइस ऑफ BED। BD कितना होगा, BED होगा 116/2 मतलब 58 डिग्री हो गया, निकल गया। बड़ा इंटरेस्टिंग समझा ये। डायग्राम रीड करना है आपको। ऑल्टरनेट एंगल का प्रॉपर्टी निकाला हम लोगों ने, एंगल इन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस निकाला हम लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2015 में क्या था, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट P, प्रूव दैट AP इंटू PB इक्वल्स टू CP इंटू। अरे भैया बड़ा इजी है, सिमिलैरिटी थोड़ा सा याद करो। PACDB, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते। ध्यान से देखना, ध्यान से। एंगल DAB मतलब ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, एंगल DAB और DCB सेम होगा, सेम सेगमेंट में है, सेम है। अच्छा, एंगल APB, एंगल APD एंड CPB सेम होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया ना, दो एंगल अगर इक्वल होगा तो आई कैन से ट्राइंगल APD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPB। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि AP/PC। ध्यान से देखना, DP/PB सेम होगा और AB/BC सेम होगा। इसको इक्वेट कर दो तो AP इंटू PB तो चला गया PC इंटू DP। यही तो बोला था, प्रूफ कर रहे हैं हमें। ध्यान से देखो, सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने और ये हो गया आराम से। ठीक है, 2015 का ये सम था। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक और सम है 2015 में, बड़ा ही इजी सा सम मुझे लग रहा है। ये आपका सर्कल रहा भैया, ये डायमीटर है ST, ये आपका टेंजेंट रहा और ये सेंटर। चलो डायग्राम तो सही बना है हमारा। ठीक है, ये है y, ये है x, ये है 65, ये है z, O, ये है Q, ये है P है। अरे भैया बड़ा इजी सम है। XYZ बोला है ना। पहले ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, एंगल OSR 90 डिग्री है। वाई? बिकॉज द टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दैट पॉइंट। अब भैया ट्राइंगल TSR देख रहे हो, वहां पे x प्लस 90 प्लस 65 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल मिला के 180 होता है। तो x कितना होगा 180 माइनस 155, तो x कितना होगा 25 होगा।
निकल गया 25। वाई एक्स का डबल होगा, देख लो, एंगल ऑफ द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, देख लो, y विल बी ट्वाइस x, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो y 2 इंटू 25, तो y 50 हो गया, डन। लास्ट स्टेप देखो, ट्राइंगल ओपीएस देख रहे हो, वहां पे y प्लस 90 प्लस z 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, y की जगह 50 बैठा दो, प्रॉपर्टीज पूरे याद रहने चाहिए, तो z कितना हो गया 40 डिग्री, डन, एक्स वाई जेड निकल गया हमारा। बड़ा इजी सम था, 2015 में आया था ये, ठीक है। रेडियस और टैंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होता है आपस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं 2014 क्या दिया है। चलो, ये आपका सर्कल है, ये है बी सी, ये है बी डी, बी डी डायमीटर है भैया, याद रखिएगा, दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है तो इजी हो जाएगा। डायमीटर मतलब वो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में फिर घूमता रहता है। ए बी सी डी ई, अच्छा डी बी सी मतलब ये वाली एंगल दी हुई है 58 डिग्री, बी डी सी निकालना है ये वाला एंगल, अरे भैया बहुत इजी है, हो जाएगा, हो जाएगा। बी ई सी निकालना है ये वाला एंगल, हो जाएगा। बी ए सी निकालना है ये वाला एंगल, ये भी हो जाएगा। अब पूछोगे सर कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो एंगल बी सी डी, ये एंगल 90 डिग्री होगा ना, एंगल है द सेमी सर्कल, बिकॉज बी डी जो है वो डायमीटर है, एंगल बी सी डी 90 डिग्री, एंगल है द सेमी सर्कल। अब वो ट्राइंगल देख रहे हो बी सी डी, उस ट्राइंगल में 58 प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एक्स कितना होगा 180 माइनस 142, यानी 148 ना, यानी 32 डिग्री, एक्स निकल गया 32। सही है भैया, देख लो। अब अगर ध्यान से देखो, बी ई सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो ऑपोजिट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा कि होगा, नहीं होगा, तो x प्लस वाई 180 होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भैया, देख लो। तो x का वैल्यू 32 है, प्लस y इक्वल टू 180 है, तो y इक्वल टू 148 हो जाएगा, निकल गया, वेरी गुड। अब एक और देखो, आप थोड़ा ध्यान से ए बी ई सी देखो, क्या बोला मैंने, ए बी ई सी, वो भी तो साइक्लिक है, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होगा, मतलब z और y सप्लीमेंट्री होगा, y प्लस z, और सिंपल था यार, z और x तो इक्वल होगा, छोड़ो दो, हटाओ तो इसको, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट देख लो, x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 32, सेम सेगमेंट, ठीक है। और आपका z क्या है, z है बी ए सी, याद रखिएगा, बी ई सी, सॉरी, z है, सॉरी उफ, z है बी ए सी और y है बी ई सी, क्लियर है। चलो ये तो हो गया, बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं 2014 का एक और सम है, देख लो। ये आपका है टेंजेंट, यहां पे पी टी टेंजेंट है मेरा, ये है ए बी, अच्छा ए बी डायमीटर है, बोल दिया है, ये सी डी, सही है। बोला पी टी इज द टेंजेंट, सी डी आपका है 7.5, पी डी आपका 5 है, लग नहीं रहा डायग्राम में बट वो 5 है, ठीक है। पी बी 4 है, आपको मांग रहा है द फिगर, रेडियस मांग रहा था, मुझे याद है इस सवाल का, द फिगर गिवन बिलो, मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया ठीक से, रेडियस निकालना है। चलो कोई बात नहीं, टैंजेंट और कॉर्ड अगर वो एक्सटर्नली मीट करता है तो याद रखो पी टी ए बी, सो पी टी स्क्वेयर पी ए इंटू पी बी होता है, याद है,
बिल्कुल याद है। अब ध्यान से देखना, सेम डायग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं अपने कॉर्ड को इस बार सी डी कर दे रहा हूँ, तो फिर से मैं पी टी स्क्वायर को पी सी इंटू पी डी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब पी टी स्क्वायर को इक्वेट कर दो, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये पूरा को एक्स मान लो। पी ए क्या है? पी ए है एक्स प्लस 4। पी बी क्या है? 4। पी सी कितना है? 7.8 प्लस 5, 7 और 5 12, 12.8। पी डी कितना है? 5। ये कटेगा, 4 1 4, 3.2। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 16। सो x इज 12, यानी x डायमीटर है मेरा, तो रेडियस क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। वेरी इजी, ठीक है। मैंने वही प्रॉपर्टी यूज किया, अगर एक कॉर्ड और एक टैंजेंट एक्सटर्नली मीट करता है तो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। अच्छा, यहां पे ये डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते थे, टू कॉर्ड इफ दे इंटरसेक्ट एक्सटर्नली then the length of the segments are same, the product of the length of the segment pa into pb equals to pc into pd। वैसे भी कर लो भाई, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये 2013 का है हमारा, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका है डायग्राम, पहले डायग्राम बना लेते हैं आराम से। सी डी ए बी, ये वाला 72 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है, और बी ए डी ये पूरा का पूरा है 65। क्या मांग रहा है? प्रूव दैट ए सी इज द डायमीटर। ए सी को डायमीटर प्रूव करना है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा। फाइंड ए सी बी हो जाएगा। देखो पहली बात तो ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल एडीबी देख रहे हो, ये वाला एंगल को x ले लो भाई, तो x प्लस 65 प्लस 70 इक्वल्स टू 180 होता है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x कितना होगा? 180 माइनस 135, तो x कितना होगा? 45 होगा भैया, है कि नहीं है? तो ये देखने तो पहले, हाँ ठीक है, तो ये आपका 45 हो गया। अब जैसे वो 45 हुआ, एंगल एडीबी कितना हुआ देखो तो, एंगल ए डी बी मतलब 45 प्लस 45 90 डिग्री हुआ। और ये 90 डिग्री कब होगा? आज सॉरी ए डी सी है, ए डी बी मैंने लिख दिया, ए डी सी। ये ए डी सी 90 डिग्री कब होगा? जब ए सी आपका डायमीटर होगा, है कि नहीं? देखो अगर ए सी डायमीटर है तो ये एंगल 90 है, तो कन्वर्स क्या होगा? अगर वो 90 है तो वो डायमीटर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंगल ऑफ द सेमीसर्कल इज 90 डिग्री, ये हो गया। अब क्या बोला? ए सी बी। अरे भैया ए सी बी और ए डी बी सेम है, तो सेम सेगमेंट, तो ए डी बी मेरा कितना निकला है? 45, तो ये भी 45 होगा। डन हो गया, वेरी इजी। सही है या बिल्कुल सही है। फाइंड ए सी बी, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या है? एक सर्कल दिया हुआ है हमें, ये रहा कॉर्ड, ये एंगल है 100 डिग्री, यहाँ पे सेंटर है, ये आपका है डी, ये आपका ए है, ये आपका सी है, और ये आपका टी है। ये पूरा 40 है भैया। क्या बोला है? फाइंड एंगल ए डी सी, बड़ा ही इजी है यार, आराम से हो जाएगा। फाइंड डी सी टी, डी सी टी ये वाला एंगल, बड़ा इजी है। फिर से देख लेते हैं। इन द गिवन सर्कल विद सेंटर ओ ए बी सी, ये बी है भैया, 100 ए सी डी इज 40 एंड सी टी इज द टैंजेंट। फाइंड ए डी सी, ठीक है। फाइंड डी सी टी, डी सी टी, ए डी सी, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी साइक्लिक है, मतलब ये वाली एंगल, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो,
ये वाला एंगल तो सप्लीमेंट्री होगा ना, ऑपोजिट एंगल है सप्लीमेंट्री। तो x प्लस 100 को हम लोग 180 लिख सकते हैं, यानी x 80 हो गया ना, डन। ये तो निकल गया हमारा पहला पार्ट। एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, द ऑपोजिट एंगल है सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी यूज किया है, एडीसी निकल गया, डीसीटी। अब सबसे पहले ट्राइंगल ए सी डी देखो, इसको मान लो z, तो z प्लस 40 प्लस 80 180 होता है, यानी z होगा आपका 60 डिग्री। अब याद है एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, अगर ध्यान से तुम देखो तो y और z इक्वल है, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट मतलब y और z कितना है 60 डिग्री। देखो ध्यान से, समझ में आया? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज किया हम लोगों ने भैया। ये सर्कल है, ये अगर आपका एक कॉर्ड है, ये टैंजेंट है, तो ये कॉर्ड जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बनाएगा वो तो सेम होगा ना इस एंगल की, प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है। चलो ये था 2013 का सम। 2012 देखते हैं, बड़ा ही इजी सम दिया था, देखने से ही पता चल रहा है भैया। ए बी डायमीटर है, ये हो गया डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, 130 है। फाइंड डी ए बी, मतलब ये एंगल बोल रहा है, बड़ा इजी है यार। और डी बी ए, ये वाला एंगल। पहला तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है ना, एबीसीडी साइक्लिक है, मतलब ऑपोजिट एंगल है सप्लीमेंट्री, तो एक्स ले लो। तो x प्लस 130 इक्वल्स टू 180, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो x इज 50, डन। x निकल गया 50। अब क्या बोला है हमें, ए बी डी। अच्छा ये वाला ट्राइंगल देख रहे हो, ए डी बी, ये एंगल 90 हुआ ना, एंगल एट अ सेमी सर्कल, ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल एट अ सेमी सर्कल। अगर ये 90 है, इसको z मान लो, जो एंगल था डी बी है इसको z मान लेते। अब वो ट्राइंगल देख रहे हो ए डी बी, वहां पे z प्लस 50 प्लस 90 180 होगा बॉस, z 40 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये 2012 का था। 2012 में एक और आया था, ये तो बहुत ही इजी लग रहा है हमें। ये है डी सी ओ, ये है बी, ये है ए। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज द टेंजेंट एट बी, ठीक है। ए बी इज 15, सही है। ए सी इज 7.5। कैलकुलेट द रेडियस, इसको एक्स मान लो। तो अभी तो क्या था, यहां पे क्या होगा, टेंजेंट का जो स्क्वायर होता है ए बी स्क्वायर, वो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ कॉर्ड होता है। मतलब इस डायग्राम में ए डी इंटू ए सी, याद करो पी टी स्क्वायर इज पी ए इंटू पी बी, सेम लॉजिक। अच्छा ए बी है 15, तो 15 स्क्वायर, ए डी कितना है x प्लस 7.5 है, और ए सी कितना है 7.5 है। ये हो गया 15 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7.5 इंटू 7.5, 7.5 वन जा, दिस इज 2 जा, so 30 equals to x plus 7.5, तो x is 22.5। सॉल्यूशन क्या है, अगर थ्योरम याद है आपको, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी दिया, तो x कितना आ गया 22.5। x मेरा डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा 22.5 बाई 2, 11.25। जो बोला है वही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बड़ा ही अच्छा सम था। नेक्स्ट देखते हैं 2011 में क्या दिया हुआ था। अच्छा यहां पे देखो, ये मैं यहीं पर करता हूं। एबीसी इज अ ट्राइंगल विथ ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड ए सी 6 सेंटीमीटर। 3 सर्कल आर ड्रॉन टचिंग ईच अदर विथ वर्टिसेस, दिस फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। देखिए मैं सिर्फ ट्राइंगल पार्ट बनाता हूं। सी यहाँ पे आर है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी दिया हुआ है। ए सी आपको दिया हुआ है 6,
ए बी आपको दिया हुआ है 10 और बी सी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, अब डायग्राम में ही देखो आप लोग, ये बड़े वाले सर्कल का मैं रेडियस मान लेता हूं x मान लेता हूं, ये मिडिल वाले को y और छोटे वाले का z मान लेता हूं। तब अगर ध्यान से देखो, ये ए बी क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया ना भैया, और बी सी क्या हो गया, x प्लस z हो गया ना भैया, और ए सी क्या हो गया, z प्लस वाई हो गया ना। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, मतलब 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई प्लस z, तीनों को ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे होगा 18 19 24, यानी कि x प्लस वाई प्लस z कितना होगा, 12 होगा। अब देखो x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई प्लस z 12 है, x प्लस वाई 10 है, सॉल्व कर लो तो z2 आ गया, है कि नहीं। अब z2 आया तो यहां बैठा दो, तो x प्लस z इक्वल टू 8, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 6, यानी x का वैल्यू 6 निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार z प्लस वाई 6 है ना, देखो वन मोर, z प्लस वाई 6 है, आपने z का वैल्यू 2 निकाला तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि y इक्वल टू 4। सही है, देख लो z का वैल्यू 2 निकला है। अच्छा, ये है आपका x 6 और ये है आपका z विच इज 2। बोला क्या हमें निकालने, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस ऑफ द थ्री सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। डन, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2011 का ये क्या दिया है देखे तो, ये आपका सर्कल है भैया, ये आपका टैंजेंट है, ये भी आपका टैंजेंट है, ये सर्कल है बॉस, ये एंगल एट सर्कमफ्रेंस है, ये 30 डिग्री। ओके, दिस इज ए बी ओ। चलो ठीक है, क्या बोला निकालने हमें, इन द गिवन फिगर वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, टैंजेंट ए एंड बी मीट द सर्कल, मीट एट सी इफ ए ओ सी, अरे ए ओ सी दिया हुआ यहाँ पे, ए सी ओ होगा। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से ए सी ओ होगा, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको आप ए सी ओ कर लो 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड बी सी ओ, मतलब ये वाला एंगल, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, ए पी भी बड़ा इजी है। ये देखो एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ सेम होता है, ये प्रॉपर्टी है हमारा, याद करो, है ना, कि अगर ये सर्कल है, दो टैंजेंट है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड यू नो एट द सेंटर, मतलब ये वाला एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल सेम होगा, होगा कि नहीं। मैं बोल रहा हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होता है। ठीक है, तो x निकल गया 30, बी सी ओ 30 निकल गया। नंबर 2 ए ओ बी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये दोनों एंगल, बिकॉज टैंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, याद करो टैंजेंट और रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब ये 90 डिग्री हो गया, ये क्वाड्रिलैटरल दिख रहे हो ए ओ बी सी, वहां पे ए ओ बी प्लस 90 प्लस ये पूरा एंगल कितना है 60 है ना, इक्वल्स टू 360 होगा, सम ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो ये हो गया एंगल ए ओ बी 360 माइनस 60 300 180, अच्छा 180 240, यानी कि 120 होगा। देख लो ध्यान से, है कि नहीं, 90 90 180 एंड 60 240। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी निकल गया। अब ए पी बी, ध्यान से देखो, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ए पी बी, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, यही लिखना, एंगल ए ओ बी 120 है, ट्वाइस एंगल ए पी बी, तो ए पी बी कितना हो गया
60 डिग्री हो गया, यही तो मेरा आंसर है। हो गया, वेरी इजी। ये आपका था लास्ट 10 इयर्स जो कि हमें सर्कल से समाया है इन आईसीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। दूसरे वीडियो में कुछ और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।